इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में पूछा गया। 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखें कि ग्रीन इंडिया मिशन के रिगार्डिंग की लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इन्हांस द एग्रीकल्चरल आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। अब ग्रीन इंडिया मिशन NAPCC के तहत एक वन ऑफ द 8 मिशंस था, तो जिसके तहत फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना था। तो ये मेजर तो आपको पता होगा, ये तो बेसिक एस्पेक्ट हो गया, इतना फैक्चुअल नॉलेज होगा। तो डेफिनेटली इसका लिंक एग्रीकल्चर से तो बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो उससे बी नहीं हो सकता 2 एंड 3, डी नहीं हो सकता 1 2 3। अब बच्चा दो ऑप्शंस, 1 ओनली या 3 ओनली। और मैंने आपको बताया था अगर 3 या 4 स्टेटमेंट्स हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे गलत कौन है, सबसे सही कौन है। तो सबसे गलत आपका सेकंड स्टेटमेंट है, तो वहीं से आपका दो ऑप्शन सब बच रहा है। क्योंकि सेकंड नहीं हो सकता तो 2 एंड 3 ओनली और 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 ओनली और 3 ओनली हो सकता है। अब 1 ओनली 3 ओनली आपको पता है एक सही है एक गलत है, ज़्यादा सही कौन सा है। तो पहला देखेंगे तो वो ग्रीन अकाउंटिंग ग्रीन बजटिंग के बारे में बात कर रहा है। दूसरा जेनरिक स्टेटमेंट है रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। थर्ड तो जेनरिक स्टेटमेंट है, ज़्यादा जेनरिक है कि जो सही होगा, हाँ सही बात है, अच्छा ठीक है, फॉरेस्ट उगाएंगे तो क्लाइमेट चेंज को हम काउंटर कर पाएंगे। अब सेकेंड है कि ग्रीन अकाउंटिंग करता है, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसमें 50-50 चांस है। तो ज़्यादा सही होने का चांस 3 का है, तो 3 ओनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। हल्का नॉलेज है वो तो आपको रिक्वायर्ड ही होगा, उतना आपको इनफैक्ट पता भी होगा। और अगर 3 या 4 स्टेटमेंट है तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सही स्टेटमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट था, तो वो टू हटाने के बाद आपके दो ऑप्शंस बच रहे थे, 1 ओनली 3 ओनली। तो आप एलिमिनेशन करेंगे या फिर आप सबसे गलत या सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है वो से आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे। या तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए या फिर आप दो ऑप्शंस पे फंसेगा। उसके बाद भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, जो ज़्यादा जेनरिक होता है वो ज़्यादा सही होता है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा।